नमस्कार। हम सब मिलकर महान त्योहार गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहे हैं, जो हमारे देश की संवैधानिक स्वाधीनता के महत्वपूर्ण के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमें हमारी संवैधानिक मूल्यों, स्वतंत्रता और न्याय के महत्व को याद करने और समझने का मौका देता है। साथियों, हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? गणतंत्र दिवस हमें उन वीर शहीदों को याद करने के लिए अवसर प्रदान करता है, जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। हमें याद रखना चाहिए कि यह स्वतंत्रता उन वीर बलिदानियों का फल है, जिन्होंने अपने सपनों और आजादी के लिए सभी प्रकार के संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करके हमें प्राप्त कराया। साथियों, गणतंत्र दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमें अपने देश के संविधान, न्याय, समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों की प्रशंसा करनी चाहिए। हमारा संविधान हमें एक एकीकृत, न्यायपूर्ण और समृद्ध भारत के दर्शन की ओर अग्रसर करता है। यह हमारे देश की एकता, विविधता और समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इसे महानता के साथ स्वीकार करना चाहिए। 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि भारत को स्वाधीन और एकता में जोड़ता है हमारा भारतीय संविधान, जो विश्व के का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। भारत में रहने वाले और भारत के निवासियों को एकता, समानता और समता का अधिकार भारतीय संविधान प्रदान करता है। इसी दिवस को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस के इस मौके पर हमें अपने कर्तव्यों का सम्मान करना चाहिए और अपने संविधान और देश के प्रति समर्पण की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारा देश हम सबका घर है और हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी अधिकारिता और सामाजिक समृद्धि के लिए सक्रिय योगदान करें। गणतंत्र दिवस के हमें यह इस पर संकल्प लेना चाहिए कि हम सभी मिलकर अपने देश को मजबूत और समृद्ध बनाने के लिए समर्पित रहेंगे। हमें समय समय पर संविधान की महत्ता और मूल्यों को ध्यान में रखते हुए कानूनी और नैतिक मूल्यों के पक्ष में खड़े रहना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं कि प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया और इस दिवस में किस प्रकार का माहौल भारत में और भारत के लोगों के बीच चल रहा था। सन 1950 में 26 जनवरी को एक भव्य समारोह का आयोजन हुआ, जो आजादी के बाद और भारतीय संविधान लागू होने के बाद पहला आयोजन था। भारतीय गणतंत्र दिवस प्रतीकवादी भारतीयों के लिए गर्व और जश्न का पल था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये वो दिन था जब ₹1 $1 के बराबर हुआ करता था। लोगों के पास खर्च करने के लिए समय और दिल में जुनून था। आजादी के बाद खासकर यह समस्या थी कि लोग अपनी ऊर्जा को कैसे संभालें, लोगों को किस रास्ते पर जाना चाहिए। इसके लिए ढेर सारे आयोजन, सभाएं और विद्वत जनों द्वारा संघर्ष के बाद के पल को भुनाने का ज्ञान बांटा जा रहा था। देश के ढेर सारे विपत्तियों से देश गुजरा, सूखा, बाढ़ और महामारी से देश को झकझोरता रहा और आज हम 2024 तक पहुंचे हैं, जब डॉलर ₹80 के पार जा चुका है। डॉलर और रुपया के बीच के खेल को हम समझेंगे, इस सच को जानने की कोशिश अगले वीडियो में करेंगे। साथियों, आप गणतंत्र हो चुके हैं और अपने हिसाब के जनप्रतिनिधि चुन सकते हैं। अपने पसंद की सरकार बनाने में आप अपना योगदान दे सकते हैं। देश के प्रति नागरिकों का कर्तव्य होता है कि वह अपने एक और इकलौते वोट का सदुपयोग करे, जो एक निष्पक्ष, लोक कल्याणकारी और जनहित सरकार का निर्माण करने में भूमिका निभाए। साथियों, एक और मुद्दे को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या रहा है और क्या है। यह जग जाहिर है कि किसी भी देश के गरीब होने का सबसे बड़ा कारण वहां के लोगों का अशिक्षित होना है। शिक्षा को इतना महत्व दिया जाता है कि हर एक व्यक्ति अपने संतान को शुरुआत के 20-25 साल शिक्षा में ही गुजारता है। शिक्षा का मतलब ज्ञान, सदाचार, उचित आचरण, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी दक्षता, विद्या आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण और तकनीकी दक्षता, शिक्षण और विद्या प्राप्ति आदि समाविष्ट है। इस प्रकार यह कौशलों, व्यापारों या व्यवसायों एवं मानसिक, नैतिक विकास और सौंदर्य विषय के उत्कर्ष पर केंद्रित है। शिक्षा समाज का एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को ज्ञान को हस्तांतरित करने का एक प्रयास है। इस विचार से शिक्षा एक संस्था के रूप में काम करती है, जो व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा समाज की
संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखती है। बच्चा शिक्षा द्वारा समाज के आधारभूत नियमों, व्यवस्थाओं, समाज के प्रतिमानों एवं मूल्यों को सीखता है। बच्चा समाज से तभी जुड़ पाता है जब वह उस समाज विशेष के इतिहास को से अभिमुख हो, जानकारी हो। शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता और उसके व्यक्तित्व को विकसित करने वाली एक प्रक्रिया है। यही शिक्षा उसे समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए समाजीकृत करती है तथा समाज के सदस्य एवं एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए व्यक्ति को आवश्यक ज्ञान तथा कौशल उपलब्ध कराती है। जब हम शिक्षा शब्द के प्रयोग को देखते हैं तो मोटे तौर पर यह दो रूपों में प्रयोग में लाया जाता है, व्यापक रूप में और संकुचित रूप में। व्यापक के अर्थ में कहें तो शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सौदेश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जा सकता है। मनुष्य क्षण प्रतिक्षण नए नए अनुभव प्राप्त करता है, वह करवाता है, जिससे उसका दिन प्रतिदिन का व्यवहार प्रभावित होता है। उसका यह सीखना सिखाना विभिन्न समूहों, उत्सवों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन आदि से अनौपचारिक रूप से प्राप्त होता है। यही सीखना सिखाना शिक्षा के व्यापक एवं विस्तृत रूप में आते हैं। संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय और निश्चित स्थान पर सुनियोजित ढंग से चलने वाली एक सौदेश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर संबंधित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना सीखता है। महात्मा गांधी ने कहा, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अगर हम गणतंत्र होने का पूरा आभास करना चाहते हैं तो हमें शिक्षित होना होगा। शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि श्रेष्ठ शिक्षा वही है जो न केवल मनुष्य को साक्षर करे अपितु उसका मानसिक विकास कर उसके आत्माभिमान व विवेक को भी जागृत करे। बाबा साहेब के शब्दों में कहें तो समाज में शिक्षा ही समानता ला सकती है। जब मनुष्य शिक्षित हो जाता है तब उसमें विवेक और सोच की शक्ति पैदा हो जाती है। फिर अगर पूरे देश की बात करें तो भारतीय संविधान कहता है कि शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। हम 26 जनवरी को आपके लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं कि अपने लोगों को शिक्षित करें, वे अपने संतानों को शिक्षित करें, उनको बताएं। साथियों, 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र बना और भारतीय संविधान लागू हुआ था। यह दिन देश के लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण घटना है जो हर भारतीय के जीवन में गरिमा का विषय है और महत्वपूर्ण दिन है। गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है जो एक राष्ट्रीय पर्व है। गणतंत्र दिवस एक स्मरण है कि हमारी स्वतंत्रता के बाद भारत गणतंत्र बना जिसका बुनियादी ढांचा हमारा संविधान है। हमारा संविधान हमारे देश की धरोहर है और इसे पारंपरिक सिद्धांतों, नैतिकता, न्याय और समानता के आधार पर डिजाइन किया गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमें यह याद दिलाना हमें चाहिए कि हमारे संविधान ने हमें समानता, स्वतंत्रता और अधिकारों की एक सुनिश्चित और स्थिर विचारधारा में बांधा है। यह भारतीय समाज के समृद्धि और विकास के लिए एक मूल नियत साबित होता है। गणतंत्र दिवस हर भारतीय के लिए एक अवसर है समाज के निर्माण में भागीदारी करने का, संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों का सम्मान करने और देश के प्रति अपने निष्ठा और समर्पण को प्रकटीकरण करने का। आखिर में गणतंत्र दिवस को मनाने के साथ साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारियां और कर्तव्यों का आदान प्रदान भी हमें स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों के साथ संपन्न रहने का आश्वासन देता है। गणतंत्र दिवस पर हमें अपने संविधान और गणराज्य के महत्व को समझकर इस महत्वपूर्ण दिवस के लिए समर्पित होकर कुछ बेहतर करने का प्रण करना चाहिए और देश के समृद्धि और समानता की दिशा में अपनी सहायता करनी चाहिए। आज के दिन हमें याद रखना चाहिए कि हमारी संवैधानिक रूप से स्वतंत्रता के मान्यता और सम्मान का संकेत है और हमें इसे सम्मान के साथ निभाना चाहिए। साथियों, आप सभी 1950 का गणतंत्र दिवस समारोह और 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह को गहन रूप से समझें तो आज की जिंदगी पूरी तरह से टेक्नोलॉजी और इंटरनेट पर आधारित हो चुकी है। संभल कर जीने की जरूरत है।
लोग शिक्षा को नजरअंदाज कर देश को आगे देखना चाहते हैं। बिना आम का पेड़ लगाए आम खाना चाहते हैं। यही नहीं, लोग पीपल या बबूल का पेड़ लगाकर आम खाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। आप भूल जाएं कि आप आजाद हैं। कुछ ऐसा ही भ्रम चारों तरफ फैलाया जा रहा है। आज बस इतना ही, और हम एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। साथियों, रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी के सर्ग 3 को हम कुछ लाइनें उसकी पढ़ने की कोशिश करते हैं। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तपकर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झड़ती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधर आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। कंकरियां जिनकी तेज सुगर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छाजा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। बरसों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को। दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे। परिजन पर अस्त न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बाध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षल स्थल विशाल। भू परिध बंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर जीव जग अचर सर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपद धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधी ने, हाँ हाँ दुर्योधन बाधी ने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत मुझ में जग है, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख।
सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों तरफ मरण। बांधने मुझे तू आया है, क्या जंजीर बड़ी तू लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, फिर वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वही पत्थर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायक श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। नमस्कार।